नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? रिलेशनशिप पर ही आज हम बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल कब और क्यों करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस वाली बात को लेकर के भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कब फॉलो करना चाहिए और क्यों फॉलो करना चाहिए। देखिए, कब पहले बात करते हैं कि कब फॉलो करना चाहिए। जब आपके रिलेशनशिप के अंदर एक्सट्रीम लेवल पर नेगेटिविटी आ चुकी हो, इस लेवल पर आपके झगड़े हो रहे हों जहाँ पर एक दूसरे से अब दूर होने की बात आने लगी हो, आपके पार्टनर बार-बार आपको ये बोल रहे हों कि मैं अलग हो जाऊँगा, मैं अलग हो जाऊँगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, रिलेशनशिप को खत्म करने की बात हो रही हो, आपको खुद को भी ऐसा लग रहा हो कि अब जगह वो आ चुकी है जहाँ पर मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ। सामने वाले का नेगेटिव लेवल एक्सट्रीम हो चुका हो, आपके अंदर की भी नेगेटिविटी एक्सट्रीम हो चुकी हो। कुल मिलाकर के ऐसी जगह जहां पर ना साथ रहते बन रहा है, ना अलग होते हुए बन रहा है और सामने वाला बार-बार आपको ये बोल रहा है कि ये रिलेशनशिप खत्म करते हैं। तो ऐसे स्टेज पर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना चाहिए। क्यों फॉलो करना चाहिए? देखिए, जब आप बातचीत नहीं करते हो ना, तो बहुत सारी वो बातें याद आती हैं, जो आपने अच्छा समय बिताया होता है। वो बातें बहुत बाद में याद आती हैं। स्टार्टिंग का जो फ़ेज़ होता है, वो तो ऐसे ही निकलता है क्योंकि जैसे ही आप नो कॉन्टैक्ट फ़ॉलो करना स्टार्ट करते हो, सामने वाले को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुरू-शुरू में थोड़ी-सी नेगेटिव बातें आएँगी, लेकिन उसके बाद जो पहली चीज़ याद आती है ना, वो ये याद आती है कि हमने कितना अच्छा समय बिताया। और जब भी उनकी लाइफ़ में कोई भी नेगेटिव उनको एक्सपीरियंस होना शुरू होता है, तो उनको ये फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है कि आपकी उनको ज़रूरत है। आप थे तो ये चीज़ों को कैसे सँभाल लेते थे? आप होते तो आप इस समय पर कैसे बातें करते? ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा ही होता है। कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम टूटी-फूटी हालत को भी वो कई साल से चला रहे होते हैं, कई महीनों से चला रहे होते हैं। बजाय इसके कि वो शुरू में ही नो कॉन्टैक्ट फॉलो कर लेते हैं। तो ये स्टेजेस तब तक आ जाती हैं। तो आपको ना स्टार्टिंग में ही थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। सामने वाला अगर आपको 1, 2 मैक्सिमम 3 बार ये वाली बात बोल चुका है कि चलो रिलेशनशिप खत्म करते हैं, आप डिसाइड कर लो कि यहीं से आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। सामने वाला आपसे पहले नो कॉन्टैक्ट फॉलो करना स्टार्ट करे, आप और ज़्यादा डेस्परेट हो जाओ, आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ, सो बेटर होगा कि आप ही स्टार्ट कर दो। ठीक है? नो कॉन्टैक्ट रूल में होता है कि नो कॉन्टैक्ट मतलब कि हर तरीके से नो कॉन्टैक्ट, नो मैसेज, नो कॉल, नो रिप्लाईज, नथिंग। सामने वाले को अपने आप को याद करने का आप मौका देते हैं पूरी तरीके से। वो अच्छे मोमेंट्स उनको याद करने का मौका देते हैं। शुरू के जो नेगेटिव मोमेंट्स होंगे वो आएंगे उनके दिमाग में, वो निकलेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी सिचुएशंस में फंसेंगे, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी फ्रेंड से कोई बात हो गई, तो आप थे वो बातें शेयर करने के लिए, लेकिन अब आप नहीं हो। आप होते तो क्या सलाह देते? आप होते तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करते? आप होते तो क्या करते? आपने कितना साथ दिया है? आपने कितने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं? आप कितने साथ रहे हैं? ये बातें, लेकिन ये बातें भी तभी याद आ पाती हैं जब आप इसकी एक्सट्रीम कोई भी एक्सट्रीम की भी एक्सट्रीम को क्रॉस ना कर चुके हों। अदरवाइज़ तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंसान ये सोचता ही नहीं है कि भाई इसकी कोई अच्छी बात भी मुझे याद आ सकती है। वो भी होता है, उस केस में भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको करने के तरीके थोड़े-से अलग होते हैं, नो कॉन्टैक्ट में ही जा कर के। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ चल रहा है अभी, तो ये वो जगह है जहाँ पर आप करिए। और क्यों भी मैंने बता दिया, सामने वाला आपको मिस करता है क्योंकि रिलेशन अकेले आपका तो था नहीं, उनका भी था। तो जब दोनों तरफ से ही रिलेशन था, तो अगर मान लीजिए कि कोई उनकी लाइफ में आपको लगता है कि कुछ हो भी रहा है, कुछ कोई आ गया है, ऐसी भी चीज़ें होती है ना लोगों के साथ में, तो फिर कैसे होगा? उनके साथ भी तो चीज़ें गड़बड़ होंगी, उनके साथ भी तो उतार-चढ़ाव आएँगे, उनके साथ भी तो नेगेटिव पॉज़िटिव सिचुएशन होगी, तब याद आएगा आपका हैंडल करने का तरीका। तब आएगा आपका चीज़ों को समझने का तरीका। इसलिए थोड़ा समझदारी से हैंडल करने वाली सिचुएशन में, समझदारी से समझने वाली सिचुएशन में अच्छे तरीके से चलना चाहिए, ताकि सामने वाला सीरियसली उसको मिस करे, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लड़े जा रहे हैं, शिकायतें किए जा रहे हैं, अपनी चीज़ें उसके ऊपर थोपे ही जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें याद नहीं आती हैं। याद क्या आता है कि आपने चीज़ों को कैसे हैंडल किया, आप कितने ज़्यादा पैशनेट थे, आप कितना खुद की ग्रोथ पे ध्यान देते थे, उनकी ग्रोथ पर ध्यान देते थे, क्योंकि सब ऐसे नहीं मिलते हैं।
तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है और रिश्ता तोड़ने की बात सामने वाला कर रहा है, पहले वो जाए, नो कॉन्टैक्ट में आप चले जाइए। ये एक चीज़ है, और क्यों तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि वो समय आता है और ज़रूर आता है और सबकी लाइफ में आता है। आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो उनकी भी लाइफ में आता है। बस थोड़ा-सा पेशेंस रखने की देर होती है, चीज़ें ठीक होती हैं और ज़रूर होती हैं। बी पॉज़िटिव। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।